आइए न्यूज नेशन के स्पेशल प्रोग्राम नेशन 360 की शुरुआत करते हैं। नेशन 360 में हम रोज आपके काम की खबर लेकर आते हैं, यानी कि ऐसी खबरें जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई होती हैं। आज भी हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं। आज की खबर दिल्ली के प्रदूषण और इसे कम करने के उपाय से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में हर साल प्रदूषण के कारण हजारों लोग बीमार पड़ जाते हैं। अक्टूबर आते ही हवा जो है वो प्रदूषित होनी शुरू हो जाती है। दिल्ली की इसी दम घोटू हवा से निजात दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली में एक स्मॉग टावर लगाया गया है। ये स्मॉग टावर दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करेगा, यानी कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बचाएगा स्मॉग टावर। दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास ये स्मॉग टावर लगाया गया है और ये माना जा रहा है कि स्मॉग टावर से दिल्ली में एंट्री कर रही जहरीली हवाएं बेहद काफी हद तक थम जाएंगी। हम आपको तफसील से इस स्मॉग टावर के काम को समझाएंगे, बताएंगे ये स्मॉग टावर आखिर कैसे काम करता है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि आनंद विहार में बने इस स्मॉग टावर की खासियत क्या क्या है। आपको बताएं कि दिल्ली के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए स्मॉग टावर की ऊंचाई जो है वो 24 मीटर है, यानी कि ये 24 मीटर लंबा है। इसमें कंक्रीट का स्ट्रक्चर 18 मीटर का है, जबकि 6 मीटर लंबी स्टील की कैनोपी लगी हुई है। अब खास बात यह है कि एक स्मॉग टावर की लागत जो है, इस स्मॉग टावर की लागत वो 20 करोड़ रुपए है। ये तो बात हुई स्मॉग टावर की बनावट के बारे में। अब हम आपको बताएंगे स्मॉग टावर की खासियत के बारे में, मतलब कि हवा को कैसे स्वच्छ रखता है और कैसे ये काम करता है। स्मॉग टावर एक स्ट्रक्चर है जो कि बड़े प्यूरीफायर की तरह काम करता है, एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है और ये आसपास के इलाकों में प्रदूषण के कणों को कम करता है। दिल्ली के प्रदूषित हॉटस्पॉट में से एक है आनंद विहार और आनंद विहार में लगाए गए एंटी स्मॉग टावर में 40 पंखे लगे हुए हैं। इन 40 पंखों पर हवा को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है और इसके साथ ही स्मॉग टावर में 5000 एयर फिल्टर्स भी लगाए गए हैं। इन एयर फिल्टर पर ही हवाओं को साफ करने की जिम्मेदारी होती है और ये स्मॉग टावर 2 लेयर में प्रदूषित हवा को साफ करता है। 10 माइक्रोन के कण जो है वो लेयर से साफ हो जाते हैं, जबकि 0.3 माइक्रोन के छोटे कण माइक्रो लेयर में साफ होता है। अब खास बात यह है कि 1 सेकंड में ये 1000 घन मीटर हवा को साफ करता है, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के दायरे में ये टावर 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने में सक्षम है। 1000 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से एयर फ्लो के कारण इसमें बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं जो कि 1 वर्ग किलोमीटर तक की हवा साफ करता है। टावर में लगे पंखे दूषित हवा को खींचेंगे और फिर उसे साफ करके उसे बाहर की ओर फेंकेंगे। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और दुनिया भर के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। ऐसे में यहां इस तरह के स्मॉग टावर की बेहद खास जरूरत थी और वक्त की दरकार भी थी कि कोई स्मॉग टावर लगे। ये स्मॉग टावर PM 2.5 और PM 10 जैसे दूषित हवा के कणों को साफ करने में सक्षम है, यानी कि इन स्मॉग टावर से हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 के कणों को कम किया जाता है, यानी कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में ये काफी सफल साबित हो सकता है। अब किसी समय में चीन की राजधानी बीजिंग भी बेहद प्रदूषित शहरों में शुमार थी, लेकिन चीन की सरकार ने तमाम उपायों को अपना करके बीजिंग में प्रदूषण के स्तर को कम किया। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल ये हजारों लोगों की जान ले रहा है। इसी पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने की पहल की गई है। दिल्ली के आनंद विहार में लगाए गए स्मॉग टावर का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का पोर्टल भी लॉन्च किया। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए, स्वच्छ नील गगन के लिए हमारे को बिहेवियरल और एटीट्यूड चेंज भी करना होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि देश के 100 से ज्यादा शहरों में एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। बताते हुए खुशी भी है कि 2018 में जहां देश के 86 शहरों में एक बेहतर वायु गुणवत्ता पाई गई थी, वो बढ़कर के 2020 में 104 शहरों में हुई है, जो मुझे लगता है कि संयुक्त रूप से किए गए कार्यक्रमों का परिणाम है। पहले ये जान लेते हैं कि स्मोक टावर कैसे काम करता है। स्मोक टावर के पंखे आसपास की गंदी हवा अंदर खींचते हैं और स्वच्छ हवा बाहर फेंकता है। हवा को सोखने के लिए टावर के अंदर 2 परतों में 5000 फिल्टर लगे हैं, जो हीपा फिल्टर तकनीक के सिद्धांत पर काम करता है। ये खास तकनीक है जिससे हवा का सर्कुलेशन मैनेज किया जाता है। ये बिजली और सोलर एनर्जी दोनों से चल सकता है।
40 पंखे लगाए गए हैं। इन 40 पंखों के ज़रिए ये पूरा जो स्मोक टावर है वो हवा को साफ करेगा। इससे पहले ऊपर जो आप देख रहे हैं, जो जिस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हवा को सक किया जाएगा, यानी कि हवा यहाँ से अंदर जाएगी और उसके बाद जो पैसेज है, जो टावर है, उसमें से होती हुई अंदर लगभग 5000 फिल्टर जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे कि हवा का शुद्धिकरण होगा। लेकिन दिल्ली में जहां पॉल्यूशन का लेवल हमेशा हाई रहता है, तो एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर एक टावर 1 वर्ग किलोमीटर तक हवा साफ करता है, तो ऐसे में दिल्ली को 213 स्मोक टावर की जरूरत पड़ेगी और जिसका खर्च करीब 3000 करोड़ तक होगा। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, किसी समय में चीन की राजधानी बीजिंग भी बेहद प्रदूषित शहरों में शुमार था, लेकिन चीन की सरकार ने तमाम उपायों को अपना करके बीजिंग में प्रदूषण के स्तर को कम कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 2 स्मॉग टावर लगाए गए हैं, जबकि चीन के बीजिंग में प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए एक ही स्मॉग टावर लगाया गया था। दिल्ली में पहला स्मॉग टावर अगस्त के महीने में कनॉट प्लेस में लगाया गया था, जबकि जो दूसरा टावर है वो आनंद विहार में लगाया गया है। दिल्ली में 1484 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है, जबकि बीजिंग का क्षेत्रफल जो है वो 16,411 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है, वहीं बीजिंग की आबादी केवल 2 करोड़ से ज्यादा की है, यानी क्षेत्रफल में दिल्ली से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी बीजिंग जनसंख्या में दिल्ली से थोड़ी छोटी है और बीजिंग की आबादी दिल्ली से करीब 30 लाख ही कम है। तो ये बड़ी बात रही। आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्रदूषण को कम करने में जिस तरह से बीजिंग में काम किए गए, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। अब खास बात यह है कि दिल्ली की तुलना में बीजिंग केवल जनसंख्या में ही पीछे नहीं है, बल्कि गाड़ियों की संख्या में भी पीछे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 1 करोड़ 18 लाख गाड़ियां हैं, जबकि बीजिंग में केवल 60 लाख गाड़ियां हैं, जो कि करीब दिल्ली में गाड़ियों की संख्या के आधे से भी कम है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में आसपास की फैक्ट्रियों के धुएं भी जिम्मेदार हैं, जबकि बीजिंग में कोयले के धुएं से प्रदूषण बढ़ा था। बीजिंग में कोयले के धुएं पर काबू पाने के लिए हजारों फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया था और ये एक बड़ी वजह थी कि प्रदूषण पर काबू बीजिंग में पाया जा सका। दिल्ली में किस तरह गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से प्रदूषण विकराल रूप ले लेता है, इसकी तस्वीर आनंद विहार से आइए आपको दिखाते हैं, जहां पर नया स्मॉग टावर लगा है। एक वक्त था के तौर पर 2 स्मोक टावर जो हैं वो लगाए गए हैं और आनंद विहार में अभी आप देख सकते हैं कि वक्त बेशक सुबह का हो, लेकिन ट्रैफिक किस तरीके से है, किस कदर ट्रैफिक है और कितनी परेशानी ये बढ़ाता है प्रदूषण के लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 बस अड्डे हैं, दोनों ही बस अड्डे यहाँ पर और दिक्कत पैदा करते हैं कंजेशन के लिहाज से। उसके बाद गाड़ियाँ जो हैं ट्रैफिक में फंसती हैं तो फिर और ज़्यादा प्रदूषण होता है। यहाँ आप एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो इन तस्वीरों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हालात आनंद विहार में होते हैं और सर्दियों में ये हालात और परेशानी वाले बन जाते हैं और दिक्कत पैदा करने लगते हैं, क्योंकि जितना जो सर्दियों में हालात होते हैं उनमें धूल, धुआं और ये जो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण है। बिल्कुल साहिबाबाद इलाके में यहाँ पर छूते हुए साहिबाबाद इलाका है, जहाँ पर फैक्ट्रियों की चिमनियाँ जो हैं वो आपको यहीं से नज़र भी आ जाएंगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हालात होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और देखिए, एक वक्त का सबसे प्रदूषित शहर बीजिंग जब प्रदूषण से खुद को मुक्त कर सकता है, तो क्या दिल्ली प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सकती? इन आंकड़ों से समझिए दिल्ली और बीजिंग में प्रदूषण और उसके प्रभाव में क्या अंतर है। दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 98 है, जबकि बीजिंग की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 60 है। मतलब दिल्ली की तुलना 40% कम। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है दिल्ली। वहीं बीजिंग का जो रैंक है वो 29वां है, यानी बीजिंग में प्रदूषण के हालात दिल्ली से कहीं बेहतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में साल 2020 में प्रदूषण के कारण 49,000 लोगों की जान गई, जबकि 2020 में बीजिंग में 22,000 लोगों की जान गई प्रदूषण से। मतलब दिल्ली में बीजिंग की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है प्रदूषण से। अब हम जानते हैं कि प्रदूषण जीवन के लिए जहर है और ये जहरीली हवा जान पर भारी पड़ती है। दिल्ली में स्मॉग टावर क्या प्रदूषण को रोकने में कामयाब होगा? क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खतरनाक है और सर्दियों के सीजन में
ये और भी ज्यादा भयंकर हो जाता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की हवा में हर महीने करीब 50 लाख किलो धूल कण मिलते हैं। ऐसे में स्मोक टावर पूरी तरह दिल्ली की हवा को साफ कर पाएगा, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि चीन में स्मोक टावर के जो नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि वहां टावर 10 वर्ग किलोमीटर में 15% पॉल्यूशन को ही कम कर सकता है। पहली बार देश में स्मोक टावर लगे हैं और टेक्निकली 1 किलोमीटर के दायरे में ये वायु को, प्रदूषित वायु को ये ठीक करेगा। फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। दिल्ली में पहले भी प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसी कोशिश हो चुकी है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान इटली की कंपनी ने कैनॉट प्लेस में एयर फिल्टर लगाया था, जो हवा से 2.5 किलो धूल कण ही फिल्टर कर पाया। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने का केवल यही एकमात्र उपाय नहीं है। इसे रोकने के लिए कई और भी अहम कदम उठाने होंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों की धूल से फैलता है, जिसे रोकना सबसे अहम है। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो दिल्ली की सड़कों पे और खाली प्लॉटों पे धूल, मिट्टी, कचरा और डस्ट, बिल्डिंग मटेरियल, मलबा, ये जितना है, इसका अभी तक परमानेंट इंजाम नहीं हुआ। इसका इंजाम करने की जरूरत है। दूसरा कारण है व्हीकुलर पोल्यूशन और तीसरा कारण है जो सर्दियों में पराली का। हालांकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली के चारों ओर पेरीफेल एक्सप्रेसवे बनाकर दूसरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगी है। साथ ही धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों को भी शिफ्ट किया गया है, क्योंकि चीन ने बीजिंग में इस पर काफी काम किया और आज इसका नतीजा सामने है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हर साल एयर पॉल्यूशन से मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। साथ ही हालिया रिपोर्ट में दिल्ली के आम नागरिक की औसत उम्र भी 9 साल घट रही है। ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए अगर कारगर उपाय जल्द नहीं किए गए तो समस्या गंभीर रूप ले सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग को अगले हफ्ते से विंटर एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। इस एक्शन प्लान की खास बातों के लिए सीधे हमारे संवाददाता मोहित बख्शी का रुख करते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित बख्शी हमें बताएंगे। मोहित बताइए, क्या एक्शन प्लान है? देखिए, 1 हफ्ते के अंदर ये एक्शन प्लान बना लिया जाएगा। कल इसकी अहम मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि लगातार जैसे ही अक्टूबर का आगमन होता है बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण दिल्ली में बढ़ जाता है। इसके लिहाज से जो सबसे अहम है वो डस्ट से निपटना है। डस्ट को लेकर किस तरीके से पूरी तरीके से निपटा जा सकता है, इसको लेकर कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे अहम पॉइंट ये है। उसके अलावा व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए किस तरीके से मास अभियान चलाया जाएगा, यानी कि लोगों को जोड़ा जाएगा, ये दूसरा सबसे अहम पहलू है। इसके अलावा पराली को लेकर भी जो आयोग है वहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि प्रदूषण को लेकर लगातार दिल्ली सरकार कहती रही है कि पराली जो है एक बड़ी वजह बनता है, जो इसकी वजह से दिल्ली का दम घुटता है। ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो एक सबसे अहम है, एक मॉनिटरिंग रूम बनाया जाएगा, किस तरीके से कहां पर कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कल उसकी अहम मीटिंग होने जा रही है। जी ठीक है, कल अहम मीटिंग होने वाली है और नजर बना रखिएगा। मोहित बख्शी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि यूपी में कई ऐसी पार्टियां चुनाव में उतरने वाली हैं जो केवल कागजों पर ही मौजूद नजर आती हैं। ये राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरते तो हैं, लेकिन केवल नाम के लिए, क्योंकि कईयों को तो कोई पहचानता तक नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जिससे उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। 1951 के पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 14 दलों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 12 राष्ट्रीय दल थे, 2 क्षेत्रीय पार्टियां थी। लेकिन 1991 तक आते आते ये जो आंकड़ा था वो तेजी से बढ़ा। 1991 के विधानसभा चुनाव में 48 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा। इसमें 9 राष्ट्रीय दल, 4 क्षेत्रीय पार्टियां और 35 अन्य पार्टियां शामिल थी। वहीं साल 2017 में तो इस आंकड़े में चौंकाने वाला इजाफा हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में 302 राजनीतिक दलों ने किस्मत आजमाई, जिसमें से 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी, 2 क्षेत्रीय दल थे, जबकि 294 अन्य दल थे। 5 दूसरे राज्यों के प्रमुख दल समेत सैकड़ों अन्य पार्टियां शामिल थी। अगर इसे हम ग्राफिक से समझे
तो अंतर साफ तौर पर पता चलता है। 1951 में 14 दल चुनाव लड़ते हैं, 1991 में आंकड़ा बढ़कर 48 तक पहुंच जाता है और वहीं 2017 में यह आंकड़ा 300 के पार पहुंच जाता है। मतलब साफ है कि 1991 से अगर 1951 की तुलना करते हैं तो 40 साल के सफर में राजनीतिक दलों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी दिखती है। वहीं जब 1991 की तुलना 2017 से करते हैं तो इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। यह महज 26 साल के सफर में 254 राजनीतिक दलों की बढ़ोतरी होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और इन 403 सीटों के लिए साल 2017 में 302 राजनीतिक दल मैदान में उतरे। इस चुनाव में सैकड़ों ऐसे राजनीतिक दल थे जिनका खाता तक नहीं खुला था। और तो और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में 630 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल थे, जिसमें से 59 ऐसी पार्टियां थी जिन्हें कोई भी जानता तक नहीं था। अब साफ है कि चुनाव आते ही हर तरफ राजनीतिक पार्टियों की भरमार दिखाई देती है। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि अगले साल। इसीलिए यहां भी ऐसी कई पार्टियां खड़ी हो गई हैं जिन्हें आज से पहले ना तो कोई जानता था और ना ही किसी को इनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी थी, यानी कि किसी को नहीं पता था। चुनाव में ही ये पार्टियां क्यों खड़ी हो जाती हैं, ये समझना भी बेहद दिलचस्प है और जरूरी भी। देश और राज्यों की सत्ता संभालने वाली पार्टियों से तो सभी वाकिफ होते हैं। उनके उम्मीदवारों को भले ही लोग ना जानते हों, लेकिन पार्टी के सिंबल पर ही उन्हें वोट देकर चुनाव जिता देते हैं। लेकिन चुनाव में कई ऐसी पार्टियां भी उठ खड़ी होती हैं जिनका न चुनाव से पहले अस्तित्व होता है और न ही चुनाव के बाद उनका कोई वजूद। लेकिन फिर भी हर चुनाव में ऐसी हजारों पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यहां भी पार्टियों की भरमार हो गई है। जानकारी के मुताबिक 59 पार्टियों का ऐसा संगठन भी अस्तित्व में आ गया है जिसे कोई नहीं जानता, मगर उनका नाम एक रजिस्टर में लिखा गया है। चुनाव में खड़ी होने वाली इन पार्टियों के बारे में एक खास बात यह भी होती है कि कई बार इसमें एक या दो ही सदस्य होते हैं और ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी होती हैं, जिसके बाद ये चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती हैं। आंकड़ों की माने तो अब तक हुए आम चुनाव में 6 पार्टियों ने सभी 15 लोकसभा चुनाव लड़े, जबकि 25 पार्टियों ने कम से कम 10 चुनाव लड़े। वहीं 41 पार्टियां ऐसी रहीं जिन्होंने 5 चुनाव लड़े, लेकिन इन 41 पार्टियों को एक भी सीट पर कभी जीत हासिल नहीं हुई। चुनावी जानकारों का मानना है कि कई बार पार्टियां निजी फायदे के लिए बना ली जाती हैं, जिनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स में छूट पाना होता है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा लेने के लिए इन पार्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए सभी को संविधान के तहत अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कई बार लोग इन अधिकारों का बेजा इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त पार्टियों के इस तरह बनने और चुनाव मैदान में उतरने के नियम कड़े होना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। और देश भर में राजनीतिक दलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पार्टियों की भरमार है। 1962 के लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर के 29 दल थे, लेकिन उसके बाद 57 साल बाद 2019 में यह संख्या बढ़कर के 23 गुना से भी ज्यादा 669 तक जा पहुंची, यानी 2200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोकसभा में इस वक्त 545 सीटें हैं, लेकिन इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले 669 दल हैं। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा आइए आपको बताते हैं। 1962 में 21 ऐसे दल थे जिन्होंने केवल एक सीट पर चुनाव जीता था, लेकिन साल 2019 में 36 ऐसे दल थे जिन्होंने एक सीट पर चुनाव जीता। ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा नजर आती है। और इसी के साथ नेशन 360 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे आपको दिखाएंगे हाईवे पर कैसे उतरा फाइटर जेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नेशन 360 देख रहे हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। राजस्थान के जालौर के हाईवे पर पहली बार हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर उतारा गया फाइटर जेट। देश का ये पहला हाईवे है जिस पर एयर स्ट्रिप बनाया गया है। इस हाईवे के एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन की टेस्ट लैंडिंग कराई गई है। इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कल किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। और ये ऐसी हवाई पट्टी की तरह दिखाई देने वाला हाईवे है और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और खास बात यह है कि ये राजस्थान के जालौर में है, जो कि पाकिस्तान से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये तस्वीरें शान बढ़ाने वाली, और कल इसका उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि रिहर्सल आज इस पर हुई है और लगातार रिहर्सल यहाँ पर लैंडिंग की हुई है।
प्लेन्स को यहाँ लैंड कराया गया है, उड़ान भरी गई है और अब आखिरकार कल इसका उद्घाटन हो जाएगा। और अब इन्हीं तस्वीरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।